क्योंकि ये वही सागर सूरज जी हैं जिन्होंने हर महीने किसी न किसी भ्रष्ट अफसर को सस्पेंड कराया है। ये वही सागर सूरज जी हैं कि अगर किसी पत्रकार पर हमला हुआ तो ये नहीं पूछते आप किस अखबार के हैं, किस यूट्यूब चैनल के, कहीं के आप पत्रकार कह के आते हैं और आपकी लड़ाई ये लड़ते हैं। आज उनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो आप सभी जब कोई नया एसपी आते हैं तो पत्रकार सागर सूरज मुझ पे मुकदमा करा देते। देखिए कितना बकवास बात इन्होंने बोला। अकेले में 2 गुंडा को जो है वो अपाची से भेज करके और क्या किया गया कि उन पर रॉड से हमला कराया गया। और रॉड से हमला इसलिए कराया गया क्योंकि 12-1 बजे का दिन, चिलचिलाती हुई धूप थी। कम लोग जानेंगे, आवाज नहीं होगा, मारा जाएगा, माथा पे स्कल पे वार होगा और वहीं पे गिर जाएंगे। उसके बाद 2-4 रॉड और दिया जाएगा, फाड़ फूड़ के समाप्त कर दिया जाएगा जी। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं मादीपल्ली न्यूज। 3 बहन इसी मोहल्ले में रह रही है। मजुराहा में इनका समधियाना है। मजुराहा जो है यहाँ का सबसे ज्यादा मतलब वो समृद्ध एक जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड गांव माना जाता है, उसमें समधियाना है। तो देखिए घर पे तो कुछ होता नहीं है, तो अकेले में 2 गुंडा को जो है वो अपाची से भेज करके और क्या किया गया कि उन पर रॉड से हमला कराया गया। और रॉड से हमला इसलिए कराया गया क्योंकि 12-1 बजे का दिन, चिलचिलाती हुई धूप थी। कम लोग जानेंगे, आवाज नहीं होगा, मारा जाएगा, माथा पे स्कल पे वार होगा और वहीं पे गिर जाएंगे। उसके बाद 2-4 रॉड और दिया जाएगा, फाड़ फूड़ के समाप्त कर दिया जाएगा जी। खैर गनीमत ये थी कि 2 पत्रकार साथी जो है वो पीछे बाइक पर थे और दोनों जो है थोड़ा बॉडी के ठीक ठाक हैं। जो हाँक रहे थे सुधांशु जी थोड़े दुबले पतले हैं। इन लोगों को लगा कि सागर सूरज जी दुबले पतले और सुधांशु जी दुबले पतले, तो हम लोग मारेंगे और चल देंगे। तब तक जब ये देहगर लोगों को देखा लोग, तो एक रॉड लगा, छिपे कंधे पर लगा और उसके बाद में जो है वो तब तक ये लोग चिल्लाने लगे। जो बाकी 2 लोग थे, 2 लोग चिल्लाने लगे, बस उसके बाद ये लोग भागे। तो देखिए जानलेवा हमला हुआ। अब देखिए उसके अलावा बीच बीच में कई बार जो है वो फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। जब सबसे हार गया लोग और जब इन पर हमला होता है एक पत्रकार के ऊपर, और जब सारे ईमानदार पत्रकार उनके समर्थन में धरना पर बैठ जाते हैं, तब राहुल अग्रवाल जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। देखिए कितना गड़बड़ बात है कि राहुल अग्रवाल जी के साथ भूमि विवाद है और इन पे हमला हुआ है, आपका तो कहीं से कोई लेना देना नहीं। आखिर सर ये जो कॉन्फ्रेंस जो किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले शायद उनके द्वारा जो सूरज क्या बता रहे थे आप, सागर सूरज जी, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था थाने में। क्या केस दर्ज नहीं किया गया है क्या सर? नहीं, केस दर्ज किया गया है क्योंकि सागर सूरज जी एक प्रतिष्ठित वो अखबार के जो है वो एडिटर इन चीफ हैं और देश के सारे बड़े अखबारों में उन्होंने काम किया है। और उनकी लेखनी के बारे में एकलौते वो ऐसे पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, मैं वकील के साथ साथ पत्रकार भी हूं, एकलौते वो पत्रकार हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बार पूर्वी चंपारण एरिया में लिखा गया ईमानदार एवं निर्भीक पत्रकार। तो जाहिर सी बात है उनकी उतनी प्रतिष्ठा है कि अगर एप्लीकेशन गया तो केस लॉज हो गया जी। केस लॉज हुआ, लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई शून्य हुई तो उसके जो है वो मतलब प्रशासन के विरोध में और इस हमले के विरोध में जितने ईमानदार पत्रकार थे और समाजसेवी थे वो लोग बैठ गए कचहरी चौक पे। तो जब कचहरी चौक पर बैठ गए तब अब क्या हुआ कि जो लोग हमलावर हैं उनके पेट में जो है वो गुड़गुड़ी हुआ, पेट दर्द करने लगा कि भाई अब तो हम फंस जाएंगे। अगर सही ढंग से सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जांच लिया जाएगा तो जो हमलावर दिख रहा है उसका मोबाइल लोकेशन और इनका सीडीआर निकल जाएगा और ये जेल चले जाएंगे। तो इस आपराधिक वारदात जो हुई है उसके वजन को कम करने के लिए साजिशन इन्होंने क्या किया कि कुछ चाटुकार पत्रकारों के मदद से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया। समझिएगा बात को। अब मैंने पहले भी कहा कि यूट्यूबर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, ये सब के नाम पे आपस में पत्रकारों को बांटा। लेकिन सर यहाँ पे चाटुकार आपके द्वारा जो नाम दिया जा रहा है, आखिर क्यों? इसलिए कि जब लोग जानते हैं कि पत्रकार सागर सूरज जी कह रहे हैं कि हमारे हमलावरों की सही से जांच करके और पुलिस क्या करे, गिरफ्तार करे जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कौन औचित्य है? भाई आपको तो कहा भी नहीं जा रहा है कि आपने हमला कराया है। तो लेकिन वो अपना सफाई क्या देते हैं? वो आकर के सफाई कुछ नहीं देते हैं, वो आके उलुल जुलुल आरोप लगाते हैं। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटा के अंदर में हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये भी जान लीजिए उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उनका जो है वो व्यूअरशिप देख लीजिएगा, 150 आदमी नहीं देखा है, 150 या 182 इसी तरह कुछ करके, मतलब 200 से अंदर में। और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मिलियंस लोगों ने देखा है। ये हम लोगों की जो है वो पॉपुलैरिटी है और जनता की विश्वसनीयता है हम लोगों के ऊपर। दूसरा क्या है कि किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार ने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं छापा, और हम लोगों के धरना स्थल पर इंतजारुल हक साहब हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे सचिन पांडे जी हो, यानी जिले के सभी अखबार, या राकेश जी हो, यानी जिले के सभी अखबार के पत्रकार जो शहर देखते हैं वो सभी लोग जाके धरना स्थल पर बैठे थे, कवरेज दिए, कवरेज किए और उन लोगों ने समर्थन किया। खैर, इन्होंने क्या किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया गया कि जब जब कोई नया एसपी आते हैं तो पत्रकार सागर सूरज मुझ पे मुकदमा करा देते। अब देखिए कितना बकवास बात इन्होंने बोला। ये कह रहे हैं कि मुझ पर SC/ST एक्ट का केस कराया गया। अच्छा, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? तो मारवाड़ियों की जो सम्मानित संस्था है उसके बैनर तले नहीं होता है, मारवाड़ी युवा मंच, जो ये खुद उसके जो है वो करता धरता है, और 4-5 तथा कथित मारवाड़ियों का जो है एक संगठन है, वो गैंग चलाते हैं, उनको बैठा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। जबकि मारवाड़ी समाज ज्यादा जो है सागर सूरज जी के साथ रहे, क्योंकि मारवाड़ी युवा धर्मशाला को खाली करवाने का काम जो है वो न्यूज के माध्यम से DGP स्तर से बातचीत करके सागर सूरज जी ने करवाया था। और एक मारवाड़ी क्रांतिकारी विपिन अग्रवाल की हत्या हुई थी तो जान पर खेल करके और मोतिहारी के तत्कालीन SP से लड़ करके और सागर सूरज जी ने ही जाकर के उनकी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उनको शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, कुल मिला के क्या साबित करना चाहते हैं पत्रकारों के खिलाफ जो रंजिश किया जा रहा है? पत्रकारों के खिलाफ कितना ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ जो है वो साजिश किया जा रहा है। उसके बाद ये जो है उलुल जुलुल आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट का केस जो है वो सागर सूरज जी ने कराया। तो जब आप मारवाड़ी युवा संगठन के, मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले या मारवाड़ी समाज का नाम लेकर के अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मारवाड़ी लोगों का यहां पर मुश्किल से 200 वोट होगा, ठीक है? उस 200 में मुश्किल से 4 लोग आपके साथ हैं, बाकी 196 लोग जो है वो सागर सूरज जी के साथ है। और सागर सूरज जी भी अगर चाहते तो जात पात करते हुए ब्रह्मर्षि समाज की मीटिंग कर सकते थे। ब्रह्मर्षि है वो भूमिहार है। जी जी। तो वो चाहते तो जो है वो ब्रह्मर्षि समाज की मीटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको जात पात करने नहीं आता। इतना बड़ा मुसीबत आया लेकिन ब्रह्मर्षि समाज की एक भी मीटिंग नहीं की है, और ये मारवाड़ी समाज की मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मारवाड़ी समाज, हालांकि मारवाड़ी समाज इनके साथ है नहीं, क्योंकि सब लोग जानता है कि मारवाड़ी लोगों के साथ भी इनका जमीनी विवाद है। इन लोगों का जमीनी विवाद इनके अपने चाचा के साथ है, इनके अपने काका बाबा के साथ है, इनके अपने बाप दादा में हर जगह इन लोगों का जो है वो जमीनी विवाद है। और आज से ये लोग लैंड डिस्प्यूट नहीं लड़ रहे हैं। तो ये अगर ईमानदार रहते, अगर अच्छे लोग रहते तो ये जात पात नहीं करते। और जात पात जब कोई करता है और जाति का संगठन अगर चलाता है तो ये जातिवादी मानसिकता वाला व्यक्ति किसी दलित को नहीं गरिया सकता है। एकदम तो गाली दे सकता है। आप दलित को गाली दे दीजिएगा, धक्का दे दीजिएगा, प्रतिबंधित शब्द कह करके, और आप जो है उसको जो है वो भगा दीजिएगा और सोचिएगा कि आप पर केस हो जाएगा, तो सागर सूरज केस कराएं। तो फिर सागर सूरज के जन्म के पहले जो आपके पिताजी पर मुकदमे चल रहे हैं वो सब क्या है? और जो आपका इतना सिविल डिस्प्यूट चल रहा है सब जगह सागर सूरज करा रहे हैं। सागर सूरज इस स्टेट के DGP हैं, यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, CM हैं। और बाकी पत्रकार साथियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अब पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई में सागर सूरज जी के साथ में आ जाइए, क्योंकि ये वही सागर सूरज जी हैं जिन्होंने हर महीने किसी न किसी भ्रष्ट अफसर को सस्पेंड कराया है। ये वही सागर सूरज जी हैं कि अगर किसी पत्रकार पर हमला हुआ तो ये नहीं पूछते आप किस अखबार के हैं, किस YouTube चैनल के, कहीं के आप पत्रकार कह के आते हैं और आपकी लड़ाई ये लड़ते हैं। आज उनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो आप सभी साथ आ जाइए। तो अभी आप देख रहे थे इसके पंकज सर को मनीष कुशवाहा के साथ महादीप कलिल न्यूज पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।